ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 27वां सूक्त। अयाल वाली सुंदर घोड़े के समान अहिंसा युक्त यज्ञ कर्म को निभाने वाले ज्वालाओं से प्रदीप्त अग्नि को हम नमस्कारों से सुपूजित करते हैं। बल के लिए ही उत्पन्न हुए, सर्वत्र गमन करने वाले वह अग्निदेव निश्चय से हमारे लिए सुख से सेवा करने योग्य तथा हमारे लिए सुख देने वाला हो। हे संपूर्ण आयु के प्रदाता, वह तुम दूर से पास से पापी मनुष्य से हम सबकी सदा के लिए सुरक्षा करो। हे अग्निदेव, तुम हमारे इस दान की और नवीन गायत्री छंद के इस स्तोत्र की बात देवों से कहो। उच्च कोटि के बल हमें दो, मध्यम कोटि के बल भी हमें दो तथा पास से मिलने वाले धन भी हमें प्रदान करो। हे विलक्षण तेजस्वी देव, सिंधु के पास तरंग की तरह तुम धनों का बंटवारा करने वाले हो। दाता को तो तुम तत्काल ही धन देते हो। हे अग्निदेव, युद्ध में जिस मनुष्य की तुम सुरक्षा करते हो, जिसको तुम रणों में जाने के लिए उत्साहित करते हो, वह शाश्वत अन्नों का नियामक होता है। हे शत्रु के दमन करता, इसको घेरने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति प्रशंसनीय है। सब मानवों का हित करने वाला वह देव हमें घोड़ों के साथ युद्ध से पार करने वाला हो तथा ज्ञानियों के साथ धन का प्रदान करता हो जाए। हे प्रार्थना सुनने के लिए जागृत रहने वाले देव, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए चला इस यज्ञ में रुद्रदेव के प्रीत के लिए सुंदर स्तोत्र गाया जाता है। अतः यहाँ तुम प्रवेश करो। वह बड़ा अपर में धूम के झंडे वाला अत्यंत तेजस्वी देव हमें बुद्धि और बल की वृद्धि के लिए प्रेरित करे। वह प्रजापालक दिव्य सामर्थ्य का झंडा जैसा तेजस्वी अग्निदेव धनवानों की तरह इस स्तोत्र के साथ हमारी प्रार्थना को सुने। बड़ों के लिए नमस्कार, बालकों के लिए प्रणाम, तरुणों के लिए नमन और वृद्धों के लिए भी हम वंदन करते हैं। जितना सामर्थ्य होगा उतने से हम देवों का यजन करेंगे। हे देवों, उस एक शेष देव की प्रशंसा करने में हमसे त्रुटि ना हो। भावार्थ, हे देव, जिस तरह अयाल वाला घोड़ा सुंदर दिखता है, वैसे ही ज्वाला रूपी अयाल से युक्त प्रदीप अग्नि रूप घोड़ा अति सुंदर दिखता है। इस यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त हुए इस अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। यह देव बल के विविध कार्य करने के लिए ही प्रकट हुआ है। वह सर्वत्र गमन भी करता है, अतः यह हमें सुख दे। यह देव हमें दीर्घायु देता है। वह सब स्थानों से अर्थात पास से और दूर से पापी मनुष्यों के कपट जाल से हमें बचाए। हे अग्नि, प्रशंसा के योग्य तथा गायक की रक्षा करने वाले स्तोत्रों को देवों में पहुंचाओ। हमें उच्च मध्यम आदि सब प्रकार के बल दो तथा उन बलों से हमें सब प्रकार के धन पास होने के समान प्राप्त हो। जिस तरह समुद्र तरंगों के कारण उछलता है, वैसे ही तुम प्रेम से उछलो और हमें सब धन दो। जिस पर तुम्हारी दया है, उसको अक्षय धन प्राप्त होते हैं और वह नियामक होता है। उसको घेरने वाला कोई नहीं रहता, इतनी उसकी विशाल शक्ति होती है। वह संपूर्ण रूप से शत्रु का दमन करता है। वह देव सब मानवों का हित करता है। वह हमें युद्धों में विजय दे और ज्ञानियों के साथ रखे। हे स्तुति से जागृत होने वाले देव, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए
इस यज्ञ में सुंदर स्तोत्र गाया जाता है। अतः तुम इस यज्ञ में आओ। वह अपरिमित बल से युक्त देव हमें बुद्धि और बल बढ़ाने के कार्यों में प्रेरित करे। वह प्रजा पालन करता है, दिव्य सामर्थ्य से युक्त है। वह हमारी प्रार्थना सुने। बालक, तरुण, बड़े और वृद्ध जो भी पुरुष हैं, वे सब इसी प्रभु के रूप हैं। अतः उनको नमन करते हैं। जहां तक हमारी शक्ति रहेगी, तब तक उन सब देवों के लिए हम यज्ञ करते रहेंगे। इससे त्रुटि ना हो।